नमस्ते भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और पटना में एक दिवसीय CWC की एक अहम मीटिंग चल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से पूर्व मंत्री विजय जी। आइए विजय जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मीटिंग CWC की एक दिवसीय पटना में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग के रिगार्डिंग। इसके पहले भी 2022 AICC की बैठक मीटिंग हुए। अभी देखिए बिहार का चुनाव तो नजर है ही, बट सवाल आता है कि ये वोट चोर जो गद्दी पर बैठे हैं, वोट चोरी करके बैठे हैं, इनसे काफी सारी चोरी हो रही है। तो रोजगार की चोरी हो रही, यहाँ पे किसानों के हक की चोरी हो रही है, MSP नहीं मिल रहा है। जिसको जनता वोट देती है, जनता के मैंडेट से जो चुन के आते हैं, उनको जनता से कोई ना कुछ ना लेना देना होता है। इनसे तो कुछ नहीं है, चोरी करके आए हैं, इनसे लेना देना क्या है लोगों से। तो आज बेरोजगार तड़प रहा है रोजगार के लिए। पूरा अदानी के पोर्ट से बड़े पैमाने में ड्रग्स आ रही है, पीढ़ी की पीढ़ी, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं, बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं, रोजगार हाथ को नहीं है, किसानों की हालत बहुत बुरी है, किसान को MSP नहीं मिल रहा है। और विशेष रूप से इन सबको लेकर यहाँ चर्चा हुई और संगठन के साथ साथ हमारे जो गठबंधन है उनको भी लेकर हम लोग आगे कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, इसके लिए आज की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई और काफी सारे मुद्दों को लेकर वहाँ डिस्कशन हुआ। किस मुद्दों को लेकर आगे जाए, बिहार के चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी बनाए, इस मुद्दों पर हो गई। और वोट चोरी के साथ साथ संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल जी ने जिस तरह से मेहनत की, पसीना बहाया, 3600 किलो 3500 किलोमीटर का प्रयास उसने यात्रा की। और ये सब से परिणाम जो हुआ कि जो संविधान ही बदलना चाहते थे, जो मनोवादी विचारधारा है, जिसको धर्म पर ही राजनीति करना है, विकास की राजनीति नहीं करनी है, ऐसे लोगों के खिलाफ में क्या मूवमेंट आगे होनी चाहिए और किस मुद्दों को लेकर आगे जाना आपको चाहिए। क्या लगता है कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मीटिंग चल रही है? देखिए बिहार तो पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, बिहार का विकास रुका हुआ है और बिहार में भाजपा का जो खेल चलता है यूज एंड थ्रो का, जब जरूरत है तो वापरो, नहीं है तो फेंक दो, इस तरह की इनकी नीति बिहार के रही है। और नीतीश कुमार को इस्तेमाल करके और नीतीश कुमार उनके इशारे पर चलते हुए बिहार की राजनीति में ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना किसान को है, ना विकास की राजनीति हो रही है। यहाँ तो कानून सुव्यवस्था पूरी तरह धाराशाही हो चुकी है। ना यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि बिहार में वोट चोरी करके ही सरकारें बनाई गई है और इस तरह से इस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यही चर्चा हुई। सर आपको क्या लगता है कि ये जो CWC की जो मीटिंग है, क्या इस मीटिंग में जो पॉइंट्स और जो मुद्दे हैं वो आने वाले विधानसभा बिहार इलेक्शन की आबो हवा बदल सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बदलेगी। चोरों को तो भगाना पड़ेगा, चोरी करके ऊपर से सिरजोरी कहते हैं ना, कि भ्रष्टाचार करते हुए भी, वोट चोरी करते हुए भी, ये ईमानदारी की भाषा कहते हैं। पूरा देश बेचा जा रहा है, पूरा देश की जमीनें अदानी को, अंबानी को बेची जा रही है और पूरे का पूरा गुजराती जो 2 इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं को ही सारा दिया जा रहा है, देश बांटते हुए दिया जा रहा है। रेल भी दिया, तेल भी दिया, एयरपोर्ट भी दिया, पोर्ट भी दिया और क्या बचा ही नहीं है। जो नवरत्न था कम समिति वो भी दे दिया उनको। तो ये सब जो दिख रहा है कि रोजगार भटक रहा है, तो बिहार में आज लोग चाहते हैं कि बदल हो और बदलाव की राजनीति, बदलाव की इच्छा लोगों में है और वो लोग वही चाहते हैं। तो हमें लगता है कि ये बदल जरूर होगा, बदलाव होगा और नई सरकार गठन होगी। सर राहुल जी ने ये कहा है कि कुछ समय बाद जो है बम ब्लास्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है कि बम विस्फोट किस चीज का होगा, वोट चोर का लेके या कोई अन्य मुद्दे होंगे? नहीं देखिए, अभी राहुल जी को ही पता है, मैं इस बारे में नहीं कि ये इस बारे में का सस्पेंस हम ओपन कर देंगे तो फिर क्या बचेगा, जनता के लिए? जनता के लिए तो राहुल जी करने वाले हैं और ये ऐसी जोरदार थप्पड़ होगी कि बीजेपी को फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देश की राजनीतिक जो है बिहार उसकी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है, तो आपको लगता है कि इस बार की जो कमेटी बैठक है रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करेगी? निश्चित रूप से ये AICC की मीटिंग जो आज यहाँ हो रही है उसी को लेकर हो रही है कि बिहार की राजनीति में बिहार बहुत मायना रखता है। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी ऐसे स्टेट है कि जहाँ की राजनीति देश की हवा बदलती है और इसीलिए बिहार को किसी भी हालत में जीतना और बिहार को किसी भी हालत में चोरी रोकना, भ्रष्टाचार रोकना, युवाओं के हाथों को रोजगार देना
और विकास की राजनीति कर पथ पर बिहार को ले जाना, यही हम लोगों का एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र से पूर्व मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिहार की आब और हवा जाहिर सी बात है बदलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रफुल्ल के साथ में प्रियंका, पटना।